नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहली खबर रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग के पास गौरीकुंड के हट पुलिया पर पहाड़ी से चट्टान टूटने के कारण 3 दुकानें बह गई, जिसके कारण 19 लोग लापता हो गए। जिसकी सूचना पर रेस्क्यू जारी है, लेकिन लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब तक खोजबीन में 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। वहीं दूसरे लोगों की खोजबीन भी जारी है। तो तस्वीरें आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, इस हादसे में बताया जा रहा है कि 3 लोग पूरी तरह से लापता हो गए हैं, जिनमें से कुछ लोगों की खोजबीन अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस विभाग के साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। लगातार लोगों की मदद की जा रही है। इस हादसे में भारी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। काफी लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 19 लोग इस पूरे हादसे में लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में 3 बहे, 19 लापता। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह की ये तस्वीरें हैं। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। अचानक गौरीकुंड में पहाड़ी टूटने से यह हादसा हुआ था। उत्तराखंड में बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में बाढ़ और लगातार लैंडस्लाइडिंग से हालात खराब हैं। ऐसे में इस पहाड़ी के टूटने से अचानक हादसा होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे के शिकार लोगों की तलाश जारी है। 19 लोग इस हादसे में लापता बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश में हो रही भारी बारिश के चलते राजाजी नेशनल पार्क के गौरी रेंज में बीन नदी उफान पर पहुंची है। बता दें कि बीती देर रात बीन नदी में एक कार फंस गई थी। साथ ही कार में फंसे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार उफनती हुई नदी में समा गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजाजी पार्क के कर्मचारियों की टीम ने ट्रैक्टर की मदद से वाहन को बाहर निकाला। बीन नदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देर रात नदी में फंसी कार को निकालने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। भारी बारिश के चलते उफान पर नदी होने से नदी में कार और कार के साथ लोगों की जान भी फंसी रही। घंटों तक मशक्कत करने के बाद देख पा रहे हैं आप किस तरह से ट्रैक्टर के सहारे उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फंसे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ये कार इस रास्ते से जा रही थी। अचानक ही नदी उफान पर आई और इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि कितनी गहराई में जाकर ये कार फंस गई। और ऐसे में कार और कार के साथ लोग अचानक उफनाती हुई नदी के बीच संकट में फंस गए। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से किए गए चयन प्रक्रिया को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट कर इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद सीएम धामी ने इसकी परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही पूरी प्रक्रिया की गहनता से जांच के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आया था और छात्रों ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि इसमें कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए हमने ये तय किया है, पहले से ही हमारा संकल्प है कि सारी भर्तियां जो है निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जब तक उसको ठीक प्रकार से हम सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि ये भर्ती भी निष्पक्ष हो, नकल विहीन हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसलिए उसको खिलाफ होता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने महिला उत्पीड़न को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आरटीआई के मुताबिक 2022 में 852 रेप के केसेस दर्ज हुए, वहीं हर रोज 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से करण माहरा का पुतला दहन करने पर भी कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। साथ ही पारोला के पूर्व नगर पंचायत हरिमोहन नेगी को निलंबित करने को लेकर बीजेपी की चाल इसे करार दिया है। साथ ही जीरो टॉलरेंस के नारे पर भी करण माहरा ने तंज कसा।
तो कांग्रेस के नेता करण माहरा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला सुरक्षा की बातें तो बहुत कही जाती हैं, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारी पर गंभीर होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, सभी को देवभूमि से एक अलग ही उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देवभूमि की वजह से लोग यहां पर पारदर्शिता चाहते हैं, अलग संस्कृति चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम इसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। जो भी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और पहले जो भी मामले सरकार के समक्ष आए हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। देवभूमि में लोग पारदर्शिता की, शुचिता की जो है उम्मीद करते हैं, एक प्रकार का कल्चर चाहते हैं, एक संस्कृति चाहते हैं, तो उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी और पूर्व में भी जो इस प्रकार के मामले आए हैं उन पर हमने कार्रवाई की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने महिला उत्पीड़न को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आरटीआई के मुताबिक 2022 में 852 रेप के केसेस दर्ज हुए, वहीं हर रोज 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से करण माहरा का पुतला दहन करने पर भी कांग्रेस ने नाराजगी जताई। साथ ही पारोला के पूर्व नगर पंचायत हरिमोहन नेगी को निलंबित करने को लेकर बीजेपी की चाल करार दिया। साथ ही जीरो टॉलरेंस के नारे पर भी करण माहरा ने तंज कसा। उत्तराखंड में मेट्रो चलने का सपना राज्य सरकार और प्रदेश की जनता बड़े लंबे समय से देख रही है। इंतजार है तो केंद्र की तरफ से हरी झंडी का। देहरादून में 2 कॉरिडोर की परियोजनाओं का डीपीआर भी करीब 1.5 साल से लटका पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बचती नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड रेल, मेट्रो कमीशन और धामी सरकार तमाम परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश तो करती है, लेकिन अंत में कई जगह पेच फंस जाते हैं, जिसमें काम आगे नहीं बढ़ पाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनेकों प्रयासों के बाद भी विपक्ष इस पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। बाईस में अप्रूव कर दी थी और तभी हमने इसको भारत सरकार के पास भेज दिया था। महुआ जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वहाँ भेज दिया था। उसके बाद मिनिस्ट्री ने 2-3 राउंड क्वेरीज भी हमसे डीपीआर के बारे में की, उनका भी हमने जवाब दे दिया है। और फाइनेंस के जो हैं वहाँ पे मिनिस्ट्री में फाइनेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ क्वेरीज की थी, तो एक प्रेजेंटेशन भी हमने उनको दिया था। उसके बाद अभी फाइनल सिक्योरिटी वहाँ से नहीं मिली है। जो चेज करने के बाद हमें पता लगा उसमें कि कुछ जो टेक्नोलॉजी मेट्रो न्यू की वो लेके आए हैं, उसके बारे में कुछ शायद अभी रीथिंकिंग चल रही है कि उसको रखा जाए या ना रखा जाए, ऐसा लगता है। हालांकि इन सब से उत्तराखंड में सियासत भी शुरू हो गई है।
एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश की जनता को आश्वासन दे रही है कि असंभव काम करने में बीजेपी माहिर है, जल्द प्रदेश की जनता को देहरादून में मेट्रो दौड़ती मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। मेट्रो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री से हमारे मुख्यमंत्री ने जो मांग की है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो तैयार होने वाली है, वो एक सपना जैसा लगता था उत्तराखंड के लिए। आज कर्णप्रयाग में रेलवे लाइन बिछ गई है, उसकी वहाँ पर जो तैयारी पूरी हो गई है। इसी प्रकार से मेट्रो भी जल्दी उत्तराखंड के अंदर दिखाई देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। निश्चित रूप से कोई भी इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है, उसकी तैयारी करने में, उसके डीपीआर तैयार करने में कई चीज़ें होती हैं जिसमें समय लगता है। समय जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना समय भी लगता है उसकी तैयारी में। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और उत्तराखंड के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो लगातार प्रदेश को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मेट्रो लाइन भी उसी दिशा में हमारे लिए एक बड़ी योजना बनने वाली है और उत्तराखंड के अंदर मेट्रो जल्दी उसका कार्य शुरू होगा। देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। नाम की डबल इंजन की सरकार है, सब डबल इंजन कहते हैं, ट्रिपल इंजन बनाते हैं उसको। 2016 से अभी तक 16 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई सरकार। 6 साल का समय हो गया, 7 साल का समय सरकार को हो गया, अभी तक एक सपना ही रह गया। मेट्रो देहरादून के लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और सरकार इतना बड़ा छलावा कर रही है, उसमें कोई निर्णय सरकार नहीं कर पाई। जबकि कांग्रेस की सरकार उसका पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गई थी, पूरी उसके लिए एमडी तैनात करके गई थी, स्टाफ तैनात करके गई थी और मेट्रो का बोर्ड बना के गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है इस डबल इंजन सरकार का, जो हमको डबल इंजन मिला है और 7 साल के बाद भी अगर मेट्रो में प्रगति नहीं कर पाई है, तो मैं समझता हूँ ये देहरादून वालों का दुर्भाग्य है और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के न्यू मेट्रो को लेकर सवाल उठाना लाजमी है। रेल मेट्रो कॉरपोरेशन को स्थापित हुए 6 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन मेट्रो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। देहरादून में आबादी बढ़ने से यातायात पर भी विशेष दबाव बढ़ा है, जिसके चलते देहरादून में मेट्रो चलना ट्रैफिक व्यवस्था और प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए अति आवश्यक है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर देवभूमि की जमीन पर मेट्रो कब तक उतरती है। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां न्यू मेट्रो को लेकर सीएम धामी पीएम मोदी से बातचीत कर चुके हैं। इस दौरान सीएम के इस फैसले पर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार की इस योजना पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद ने कहा है कि कई बार ये घोषणा कर चुके हैं, लेकिन हर बार की तरह सिर्फ ये दूसरी बार साबित होता है, धरातल पर कुछ हासिल नहीं होता। मेट्रो को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी गठित की थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक इतने साल बीत जाने पर भी उस पर कोई काम नहीं हो पाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी कई बार इस सिलसिले में भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं, रेल मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र देहरादून में मेट्रो को लेकर के बहुत संजीदा नहीं है और कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार है देहरादून, उत्तराखंड। ये कहा जा सकता है कि सरकार बजाय इसके कि काम पर ध्यान देती, कुछ अलग ही अपने मसौदों में लगी है। नगर निगम के 100 वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य एक बार फिर से चरमरा गया है। अधिकांश वार्डों में एलईडी लाइट के खराब होने से क्षेत्रों में अंधकार तो पसरा ही हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। इस बाबत पार्षदों ने भी एलईडी स्ट्रीट लाइटेड की मरम्मत का कार्य देख रही कंपनी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, जिन्हें निस्तारण करने में कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि नगर निगम और कंपनी के लोग दावे जरूर कर रहे हैं कि सभी शिकायतों का निस्तारण
किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लाइट की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है और जबकि बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन धरातल पे ये व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई है। कहीं ना कहीं अगर आप 25 कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5-7 लाइटें ही सही हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को बार बार सुनना पड़ रहा है और बार बार निगम को अवगत कराने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हमने तो अभी हाल में ही नगर आयुक्त महोदय से यहाँ तक ऑफर दिया है कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है तो हम हर विधानसभा से 2-2 पार्षद आपकी टीम को हम देने को तैयार हैं ताकि क्षेत्रों में लाइट की व्यवस्था सही हो सके। जहाँ तक मेरा जो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये नंबर जो है मैच नहीं करते हैं। लाइटें ख़राब हो रही हैं, डेली बेसिस पे कंप्लेंट्स भी आ रही हैं जैसा मैंने बताया, और वो ठीक भी करी जा रही हैं। आगे भी बारिश होगी तो आगे भी लाइटें ख़राब होने की कंप्लेंट आएंगी और उनको भी ठीक किया जाए। एक बार ठीक करने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कभी लाइटें ख़राब ही नहीं होंगी। तो डेली कंप्लेंट आ रही हैं, डेली ठीक हो रही हैं। जैसा मैंने बताया, कुछ बैकलॉग हमारा जो 15 दिन लगातार जुलाई के प्रथम भाग में जो बारिश हुई थी उसमें ठीक ना हो पाने के कारण, परंतु बारिश के मौसम में खराबी लाइटों में जो सामान्यता आती है वो एक्यूमुलेट हो गई थी, एक बैकलॉग बन गया था, जिसको कि हम अब जब से बारिश रुकी है तब से उसको निराकरण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इसको हम लोग समाधान कर लेंगे। हम ये स्ट्रीट लाइट से तो बहुत परेशान हैं। आगे चुनाव का टाइम आ रहा है और ऐसी स्थिति हो रखी वार्ड में, बरसात के कारण ये लाइटें ठीक नहीं कर रहे। कंप्लेन कर कर के परेशान हो गया हूँ। आखिरी में अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे धरने पे बैठ जाऊँ नगर निगम में। और ये नगर निगम का पता नहीं क्या हाल है कि इन्होंने वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही दोबारा से टेंडर दे दिया, उस वही काम कर रही है और उनके पास सारे नए आदमी हैं। उन्हें वार्ड में हम उनसे कुछ काम ही नहीं करा पाते, ना उन्हें पता है। अगर वो एक दिन में 10 लाइटें ठीक कर रहे हैं तो 5 तो जलती नहीं दूसरे दिन। और इतना परेशान हो चुका हूँ मैं। मेरा हरिद्वार जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन करते हुए कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर धामी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि पथरी क्षेत्र में बीजेपी नेता की तरफ से महिलाओं के साथ की जा रही अश्लील हरकत से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। साथ ही इस दौरान कांग्रेस ने आरोपी नेता की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिलाओं का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस बात का प्रतीक है, आज केवल हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, ये घटना तो हुई पूरे देश में। जहां जहां भी महिला अत्याचार के किस्से आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व होए जा रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात यह है कि प्रशासन और शासन जो भारतीय जनता पार्टी का उनको बचाने का कांड कर रहा है। चाहे अंकिता कांड हो, चाहे ये कांड हो, कोई भी कांड कहीं हुआ है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें उनको शह दी हुई है और इस काम को पूरे देश में बढ़ावा दे रहे हैं। देहात क्षेत्र में एक महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडलाध्यक्ष और भाजपा के सीनियर लीडरों में जिसका नाम है, उस व्यक्ति के द्वारा ऐसी अश्लील हरकत करना ये बहुत बड़ा अपराध है। आज हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नेता मुरली जी, राजीव जी, सभी सम्मानित पार्षद, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने ये निर्णय लिया कि महिला के सम्मान की रक्षा करने के लिए ये पुतला दहन किया और सरकार से आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने परिषद बोर्ड की आपातकालीन बैठक बुलाकर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक दिग्विजय सिंह पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें यहां से रिलीव किया है। आपको बता दें कि गन्ना विकास परिषद के चेयरमैन चौधरी राजेंद्र सिंह ने बोर्ड की आपातकालीन बैठक बुलाई। इस दौरान उनका कहना था कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक दिग्विजय सिंह सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि उनके द्वारा परिषद की गाड़ी को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मालूम हुआ है डिप्टी साहब का व्यवहार किसानों के प्रति सही नहीं है और कहीं ना कहीं किसी गतिविधियों में वो जुड़े हुए हैं
तो चेयरमैन साहब ने कोई बात रखी तो सारी बॉडी ने ये मिलकर तय किया कि इन्हें रिलीव कर दिया जाए, और इस मामले में सब चेयरमैन साहब के साथ हैं। ऐसा कोई भी काम इस परिषद में नहीं होने दिया जाए। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरा है। करण महारा ने प्रदेश में महिला उत्पीड़न, तमाम पंचायत के कांग्रेस सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप और जीरो टॉलरेंस की सरकार की विफलता पर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, जिनको लेकर करण महारा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं और आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता की है तमाम मुद्दों को लेकर। हमसे बात जानना चाहेंगे। सर, महिला उत्पीड़न को लेकर लगातार कांग्रेस हावी लग रही है, किस तरह की जो स्थिति है प्रदेश की, अगर बात की जाए? विषय हावी होने का नहीं है, विषय बड़ा गंभीर है और चिंताजनक है। 2021 की क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें एक महिला के संग हर 24 घंटे में बलात्कार की बात की, और 2022 में जो आंकड़ा 872 का पहुंचा है उससे चिंता बढ़ गई, क्योंकि लगभग 3 महिलाओं के साथ बलात्कार एक 24 घंटे में हो रहा है, जो उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय देवभूमि है। और जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के लोगों के नाम सामने आए हैं, संजय जी का केस था, उसके बाद एक DNA टेस्ट की बात आई, कल मंगलौर के इधर हरिद्वार के आसपास के एक इनके मोर्चे के अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जनता ने जब हल्ला गुल्ला गया तब FIR दर्ज होती है। अंकिता के मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री के बेटे का नाम आया, पुलकित का, और VIP का नाम अभी तक सामने नहीं, जिसका जिक्र अंकिता ने किया। 4 उत्तरकाशी की 4 SC ST की बेटियां बलात्कार की शिकार हुई, जिसका जिक्र नहीं हो पाया, जो बाद में संज्ञान में, और मैंने उसमें प्रेस भी की थी। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जो चिंता में डालने वाले हैं, और पॉक्सो के मामले उससे भी दुगने हैं। तो यही है कि कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है इसलिए नहीं, लेकिन हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, और प्रदेश में जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम बोलेंगे। एक बेटी की करणपुर की दुकान लूटी गई, 17-18 लोग घुसे हैं, उसका वीडियो आप ही लोगों ने जारी किया। तो ये सारे ऐसे केसेस दिखाते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं। यहीं पर मंत्री आवास के बगल में हाथीबरगला में एक लड़की का बलात्कार किया गया, महिला का, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। तो ये सारे चिंता के विषय हैं। तो इन विषयों को अगर नहीं उठाएंगे तो जनता को पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है। कांग्रेस क्या करना चाह रही है? कांग्रेस क्या करना चाह रही है अब? कांग्रेस केवल। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।